प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का नाम ख़त्म ना होने वाला रास्ता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। सचिन और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वह वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता तो ज़रूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में सचिन और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब सचिन और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकालकर फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एकजुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह सचिन और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई, पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार सचिन, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? सचिन कहता है, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2 से 3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे थे और यह शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब यह सुबह के 7 बज रहे थे। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा चेहरा छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आँख नज़र आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो केवल 7 बचे थे। वह वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही नाक, उसकी केवल एक आँख थी। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगते हैं और वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिर जाते हैं। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो जाती है और अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही वह रास्ता ख़त्म होने का नाम ले रहा था। अब उनमें से एक दोस्त कहता है, यार सचिन, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। इस पर सचिन कहता है, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में
उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्त क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। सचिन कहता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वे तीनों वापस उसी कब्रों की तरफ चल दिए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र के पास रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वह वहाँ से हटा दी और जिस कब्र पर पेशाब किया था उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर ही रहे थे कि तभी आसमान से एक उड़ती हुई चुड़ैल उनके पास आई और एक को ले गई। अब 3 दोस्तों में से 2 ही दोस्त बचे थे। बचा हुआ दोस्त सचिन से कहता है, अब हम क्या करें सचिन, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सचिन कहता है, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। दोस्त को याद आया, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस उसी बोर्ड को उसी जगह लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वे दोनों और तेज़ी से उस बोर्ड को काटने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंच पाते उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर गाड़ दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।